अखाड़ा में आज सबसे पहले बात 11 महीने से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध की और इस युद्ध को लेकर रूस और अमेरिका में ठनी हुई है। और इस बीच खबर यह है कि रूस के सबसे खतरनाक जंगी जहाजों में शुमार होने वाले फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव अमेरिका के करीब पहुंच चुका है। एडमिरल गोर्शकोव जिरकॉन मिसाइल से लैस है जिसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर है। अमेरिका के करीब पहुंचने से उसका तटीय इलाका जिरकॉन मिसाइल की जद में आ चुका है और इसकी वजह से काफी खलबली मची हुई है। इंटरनेशनल वाटर्स में शिरकत कर रहा है एडमिरल गोर्शकोव। अमेरिका के करीब पहुंचा परमाणु मिसाइल से लैस रूस का जंगी जहाज। सबसे खतरनाक नौसैनिक मिसाइल की जद में अमेरिकी धरती। रूसी टेलीग्राम चैनल पर एक अपुष्ट खबर सामने आई। कि रूस के सबसे विनाशक जंगी जहाजों में से एक एडमिरल गोर्शकोव अमेरिकी समुद्री सीमा के करीब पहुंच चुका है। दावा किया गया है कि हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन से लैस एडमिरल गोर्शकोव को अटलांटिक महासागर अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में रडार पर देखा गया, जो अमेरिकी तट से इतनी दूरी पर है कि जिरकॉन मिसाइल की मारक क्षमता की जद में आ गया है। 4 जनवरी को रवाना हुआ था एडमिरल गोर्शकोव। युद्ध अभियान के लिए तैयार है जंगी जहाज। नाटो की नेवी गोर्शकोव को कर रही है ट्रैक। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है फ्रिगेट। पुतिन के मुताबिक जिरकॉन को रोक पाना नामुमकिन। जिरकॉन के अलावा एडमिरल गोर्शकोव पर कैलिब्र क्रूज मिसाइल भी तैनात, जिसका इस्तेमाल रूस ने काले सागर और कैस्पियन सागर से यूक्रेन पर हमले के लिए किया है। जनवरी को आर्कटिक नौसैनिक अड्डे सेव्रोमोर्स से निकलने के बाद एडमिरल गोर्शकोव को रॉयल नेवी ने इंग्लिश चैनल से गुजरते हुए इंटरसेप्ट किया था। तब टाइप 23 फ्रिगेट HMS पोर्टलैंड ने रूसी फ्रिगेट का पीछा किया था, क्योंकि 11 जनवरी को रूस का ये जंगी जहाज यूके के बेहद करीब पहुंच गया था। इससे पहले नाटो सदस्य पुर्तगाल ने भी इस फ्रिगेट का पीछा किया था। पुर्तगाल नौसेना ने एडमिरल गोर्शकोव के साथ चलने वाले स्कॉट टैंकर कामा का पीछा किया। हालांकि कामा ओज़रेस के दक्षिण में निकल गया और एडमिरल गोर्शकोव पश्चिम की ओर मुड़ गया। इसके बाद ओज़रेस में फ्लोरेस द्वीप के पश्चिम में करीब 800 मील की दूरी पर रडार पर फ्रिगेट की मौजूदगी का पता चला। खबर है कि एडमिरल गोर्शकोव दक्षिणी अफ्रीका की ओर जा रहा है, जहां चीनी और दक्षिणी अफ्रीकी नौसेना के साथ अगले महीने रूस की नौसेना युद्ध अभ्यास करने वाली है। युद्ध अभ्यास के बाद जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस एडमिरल गोर्शकोव हिंद महासागर की यात्रा पर निकलेगा। номер 1. СУС включен, начальные параметры введены, готов к режиму ввода. अब एडमिरल गोर्शकोव
ये दुनिया के सबसे बेहतरीन जंगी जहाजों में से एक है और इस पर तैनात है पुतिन का ब्रह्मास्त्र जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। क्या है हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन की खूबी जिसकी वजह से इसे पुतिन का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है? आइए आपको बताते हैं। जिरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जिरकॉन की रफ्तार आवाज की गति से 9 गुना ज्यादा है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। पनडुब्बी और वॉरशिप से दागी जा सकती है। जमीन से दागने वाले वर्जन पर काम चल रहा है फिलहाल, तो सरफेस से भी चल सकता है। फिलहाल ये सी से चलेगा। ये मिसाइल 30 फीट लंबी है। 400 किलो तक के वॉरहेड के साथ ये हमला कर सकती है। 400 किलो, आप सोच सकते हैं। जिरकॉन 200 किलो टन तक के परमाणु हथियार को भी ले जाने में सक्षम है। जिरकॉन में एक स्क्रैमजेट इंजन लगा है जिसकी बदौलत ये 28 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा भी सकती है, यानी सैटेलाइट से बाहर भी जा सकती है। स्पीड ऑफ साउंड से 9 गुना ज्यादा तेज, यानी पलक झपकते ही 1000 किलोमीटर की दूरी ये तय कर सकती है और अपने टारगेट को सेकंड्स में, मिनटों में भी नहीं, सेकंडों में ये हिट कर सकती है। तो रिएक्शन कितना मुश्किल होगा आप ही सोच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन की जंग से एक और खास खबर जुड़ी आ रही है। ये जंग 11 महीने से चल रही है। 11 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन जंग रुकने की जगह और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल अब तो लोगों का कहना है कि अब ये डायरेक्ट वॉर है, हाइब्रिड वॉर नहीं है, सीधा वॉर है, और इसीलिए ये ज्यादा विनाशकारी भी होता जा रहा है। अब इस बीच डूम्सडे ब्लॉक यानी कि कयामत की घड़ी से परमाणु वैज्ञानिकों ने दुनिया को चेतावनी दी है। जिस तरह से लगातार परमाणु धमकियां चल रही हैं, जिस तरह से दुनिया भर में तैयारियां चल रही हैं, उससे कयामत की घड़ी और नजदीक आ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इतनी नजदीक कि कभी भी दुनिया प्रलय के करीब पहुंच सकती है, यह अनुमान लगाया जा रहा है। दुनिया भर में परमाणु युद्ध को लेकर खतरा इतना ज्यादा कभी नहीं था जितना अभी है। दुनिया परमाणु विनाश के मुहाने पर खड़ी है और इस बात को पुतिन ने भी माना है। पिछले साल यूक्रेन पर रूस की चढ़ाई के बाद जो जंग लगातार चल रही है और जिस तरह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट पर रखा है, बार बार मॉस्को की ओर से परमाणु हथियारों को लेकर बयान पर बयान आते रहे। उसके बाद पूरी दुनिया में संभावित परमाणु युद्ध को लेकर दहशत का ऐसा आलम है कि अमूमन हर एक मुल्क हथियारों की रेस में कूद पड़ा। महाविनाशक हथियारों की होड़ के साथ साथ परमाणु नीतियों में बदलाव होने लगे, जिसमें उत्तर कोरिया का नाम भी आता है। उत्तर कोरिया ने तो सबसे खतरनाक परमाणु नीति तैयार कर दी और जापान और दक्षिण कोरिया के साथ साथ ईरान अब परमाणु ताकत या परमाणु सुरक्षा हासिल करने के लिए बेताब दिख रहा है। यही वजह है कि परमाणु वैज्ञानिकों ने कयामत की घड़ी में 10 सेकंड का वक्त कम कर दिया है, यानी अब कयामत का वक्त 90 सेकंड ही दूर है। द बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ने मंगलवार को ऐलान किया कि कयामत की घड़ी में 12 बजने में महज 90 सेकंड बाकी हैं, जो अब तक की सबसे खतरनाक स्थिति को दर्शाता है। डूम्सडे क्लॉक इंसानियत पर खतरे को दिखाती है। घड़ी को परमाणु वैज्ञानिकों का एक समूह सेट करता है। घड़ी में रात के 12 बजे मतलब कयामत की रात। डूम्सडे क्लॉक रात 12 बजे से 90 सेकंड पीछे। कयामत की घड़ी 12 बजे के सबसे करीब। मतलब है कि दुनिया परमाणु खतरे के बेहद करीब। संगठन के वैज्ञानिकों के मुताबिक अब यह अर्जेंट मामला बन चुका है और इस पर दुनिया को ध्यान देने की जरूरत है,
क्योंकि पुतिन के न्यूक्लियर हथियारों को तैनात करने की धमकी ने सब कुछ दिया है और अब ये ग्लोबल खतरा बन चुका है। संगठन के मुताबिक पुतिन अभी भी हार स्वीकार करने वाले नहीं हैं और अगर यूक्रेन में परमाणु हमला नहीं भी होता है तो भी यूक्रेन युद्ध की वजह से ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर बदलने की चुनौती है। जिसमें पिछले 6 दशकों में परमाणु हथियारों को कम करने की कोशिशें चल रही थीं, लेकिन अब ये वास्तविक खतरे की ओर बढ़ चला है। दरअसल इस युद्ध की वजह से दुनिया की 2 सबसे बड़ी परमाणु महाशक्तियां आमने सामने आ गई हैं।